नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 15 नवंबर से 21 नवंबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर के। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सप्ताह में 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और 19 नवंबर को चंद्रमा का उपछाया ग्रहण भी होगा। 20 नवंबर से सबसे ज्यादा पवित्र महीने यानी मार्गशीर्ष के महीने की शुरुआत होगी, आरंभ होगा। आते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल पर। अगर हम मेष राशि की बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके लिए दिख रहा है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और परिवारजनों की वजह से, सेहत की वजह से थोड़ी समस्याएं इस सप्ताह में दिख रही हैं। एक तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दूसरे काम का प्रेशर बहुत है, दौड़ भाग बहुत है, उसकी संभावना भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। अगर आप धैर्य से चलें, शांति से मामलों को सुलझाएं तो बुद्धिमानी से आप पूरे मामलों को इस सप्ताह में सुलझा लेंगे। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी और सप्ताह के अंत तक जाते जाते आपकी तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस सप्ताह में व्यर्थ की चिंताओं से, सेहत की समस्याओं से आपको बचना होगा और जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा। आराम से सोच विचार करके चलिएगा तो इस सप्ताह को आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाइएगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए। धन लाभ के योग हैं और उपहार सम्मान की प्राप्ति भी है। काम का प्रेशर काफी हद तक कम होगा और मेंटली फिजिकली आप ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। हो सकता है किसी नए और महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी आप इस सप्ताह में करें और किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहें, किसी धर्म स्थान पर जाएं, पूजा उपासना करें, साधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए इस लिहाज से भी अच्छा है कि आपको थोड़ा सा समय अपने आप को देना चाहिए। जो इस सप्ताह में आप अपने आप को देंगे, थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उससे आपके मन की स्थिति, जीवन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा समय अगर आप पूजा उपासना और प्रार्थना में देना शुरू करें तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। समस्याओं में आपके सुधार होगा, आपकी चिंताएं कम होंगी। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, इस सप्ताह में आपको प्रयास करना चाहिए। आपका फंसा हुआ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जो आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं या संतान को लेकर के जो जीवन में थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, वो इस सप्ताह में कम होती हुई, समाप्त होती हुई दिख रही हैं। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सलाह आपके लिए यह है कि देखिए, दूसरों के जीवन में बेवजह हस्तक्षेप मत करिए और आप बैल मुझे मार बेवजह विवादों को निमंत्रण मत दीजिए। शांति से जीवन को चलाने का प्रयास करिए क्योंकि चीजें धीरे धीरे बेहतर रास्ते पर चल रही हैं। वाणी पर और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा मत कर लीजिएगा जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि दूसरों के मामले को सुलझाने का प्रयास मत करिए, वरना किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता के साथ दिखाई दे रही है। काफी दौड़ भाग सप्ताह के पहले दिन से ही दिख रही है आपके लिए। करियर में भी बहुत सारे बदलाव इस सप्ताह में होंगे और जीवन के मामले में बड़े निर्णय भी इस सप्ताह में आप लेंगे। कोई छोटी सी यात्रा 1 या 2 दिन की इस सप्ताह में आपके लिए हो सकती है और अगर कोई ऐसी यात्रा आपके लिए होती है तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। धन और स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है और ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण काम अंत तक आपका बन जाएगा। कहना यह है कि एक तो देखिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिएगा इस सप्ताह में। दूसरा यह है कि बेवजह का तनाव मत पालिए, सितारों की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। हाँ, खान पान का, अगर आप डायबिटिक हैं तो मधुमेह का थोड़ा ध्यान रखिएगा और जो महिलाएं गर्भवती हैं वो इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी ज्यादा रखेंगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी नहीं है। सर्दी, जुकाम, फीवर
इस तरह की समस्याएं, छोटी मोटी चोट चपेट की दिक्कतें इस सप्ताह में दिख रही है। बेवजह के विवाद, पारिवारिक तनाव सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये स्थिति बहुत दिन नहीं है, 2-3 दिन की बात है। मध्य सप्ताह से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, स्थितियों में सुधार होगा। संतान की सलाह से, मित्र के सहयोग से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी और आपको वहां पर लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। सप्ताह के अंत में एक तो जो चली आ रही समस्याएं हैं वो सॉल्व होंगी। करियर में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है और सप्ताह के अंत में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई उपहार, सम्मान की प्राप्ति होगी। तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक जाते जाते स्थितियां ठीक हो जाएंगी। अल्कोहल से बचिएगा, नशा मत करिएगा, इस सप्ताह में बचने की कोशिश करें और वाहन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, पारिवारिक कार्य बहुत हैं और इस सप्ताह में पारिवारिक कार्यों की अधिकता आपके लिए दिखाई दे रही है। संपत्ति हो सकता है कोई खरीदने की, बनवाने की, रिनोवेट करवाने के बारे में आप सोचें और उसमें कोई नई योजनाएं बनाएं, ऐसा हो सकता है। स्वास्थ्य को लेके अभी भी आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है और अपने करियर में शांति से काम करिएगा। बेवजह कोई विवाद मत कर बैठिएगा जिससे आपकी चिंताएं, आपका तनाव बढ़े। सप्ताह के अंत में कोई उपहार, सम्मान का लाभ मिल सकता है। किसी मनोरंजन में व्यस्त रह सकते हैं और उसमें फायदा होता हुआ आपके लिए जरूर दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक सावधानी, जो स्वास्थ्य है उसमें अभी भी आप पूरी तरह से लापरवाह नहीं हो सकते। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं और अगर इस समय कोई नई नौकरी, कोई नया व्यापार या कोई नई चीज़ आप ले आते हैं जीवन में या उसकी शुरुआत करते हैं तो इससे आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है और संतान के साथ तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। देखिए, धन की स्थिति, करियर की स्थिति सप्ताह में बेहतर है, उससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी भी दिक्कत अगर होती है तो उसको टालिएगा नहीं तो वो आगे चल करके गंभीर हो सकता है। और अगर कोई पुरानी समस्या है, कोई पुराना कर्जा है, कोई पुराना मुकदमा है तो उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसमें लापरवाही मत करिएगा, वरना वो दोबारा से प्रकट होगा और आपको सप्ताह के अंत में परेशान कर सकता है। इस समय कहना ये चाहूँगा कि जीवन को प्लान करके अगर आप चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में बहुत व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन ये व्यस्तता आपके लिए निसंदेह लाभकारी है, फायदेमंद है। करियर के मामले में आपके लिए अच्छी सफलता का समय भी दिख रहा है। बहुत सारे परिवर्तन इस समय में होंगे और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छे होंगे। इससे नई चीज़ों की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो पाएगी। इस समय आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। इसकी संभावना आपके लिए ज़रूर बन रही है। जो लोग अविवाहित हैं उनको इस समय रिश्तों को पक्का करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्तों के मामले में थोड़ी सी कोशिश करिए, इस सप्ताह में आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक वालों को सिर्फ इतना कहना है कि चीजें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में एकदम जोश में आके कोई ऐसी गलती मत करिए जिससे आपको बड़ा नुकसान हो जाए। आराम से चलेंगे तो अच्छा करेंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और ये स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज़्यादातर मानसिक है। एक तो काम का दबाव बहुत है, आराम नहीं मिल पा रहा है, दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और तीसरे आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय बहुत ही सुंदर है और आपकी बहुत सारी चीज़ें इस समय सुधरने वाली हैं, हल होने वाली हैं। सप्ताह के मध्य में किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी पेपर पे लिख रहे हैं, साइन कर रहे हैं तो जरा सावधानी रखिएगा इस सप्ताह में। और करियर से जुड़ी हुई कोई बेहतरीन सूचना इस सप्ताह के अंत में आपको मिल सकती है। देखिए, एक बात आप ये समझिए कि 7.5 इस समय धनु राशि पर उतर रही है और ये सप्ताह उसके साथ मिल करके ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में बदलेंगी। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करिए। आने वाला समय आपको रिवार्ड, अवार्ड दोनों देगा। मकर राशि,
कोई रुका हुआ काम सप्ताह की शुरुआत में आपका बनेगा, उससे आपको लाभ होगा। करियर की स्थितियां भी आपकी मजबूत होंगी और इस समय आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ भी जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर से हड्डियों का, नर्व का और पेट का ध्यान रखना आपके लिए सप्ताह में जरूरी होगा। परिवार की स्थितियां उत्तम हैं, धन की स्थितियां उत्तम हैं। किसी यात्रा पर रहेंगे इस सप्ताह में, यात्रा आपके लिए अनुकूल होगी, मनोरंजक होगी। कोई परिवर्तन का बड़ा अवसर इस समय आने को तैयार है और ये परिवर्तन का अवसर अगर आपको मिल रहा है तो इस समय बदलाव कर लेना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन थोड़ा सा विचार करके, और खास तौर से ये जरूर देख लीजिएगा कि उससे पैसे का कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थिति में सुधार होगा, काम का तनाव कम होगा, दबाव कम होगा, मानसिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। करियर में बड़ी सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारियां और दायित्व भी आपके बढ़ेंगे। जो लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, जिनकी राशि कुंभ है, पढ़ाई लिखाई की तरफ उनको मेहनत ज़्यादा करनी होगी इस सप्ताह में, और मेहनत करेंगे तो उन्हें लाभ भी होगा। परिवार को लेके, परिवार के लोगों को लेके थोड़ी चिंताएं आपके मन में हैं, लेकिन वो चिंताओं को बहुत आगे मत बढ़ने दीजिए, उसको जल्दी ही सुलझाने का प्रयास करिए। क्योंकि परिवार की चिंताओं पर अगर ध्यान नहीं देंगे, परिवार के मामलों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चल करके ये गंभीर हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में खान पान का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस समय डाइजेशन को लेके, बुखार आदि को लेके सप्ताह के अंत में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन संपत्ति के मामलों में आपके लिए सफलता दिख रही है, लेकिन ये सफलता आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी दौड़ भाग, बहुत सारी मेहनत करनी होगी। इस समय किसी व्यवसाय में जा सकते हैं आप, किसी स्वतंत्र कार्य का विचार कर सकते हैं आप, ऐसा आपके सितारों में दिख रहा है। प्रेम और विवाह के मामलों में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अनुकूल समय है। इस समय प्रपोजल रख भी सकते हैं, विवाह फाइनल करवा भी सकते हैं, उस मामलों में चीज़ें ठीक हैं। ऐसा लग रहा है कि करियर के बारे में कुछ नया करना चाहते हैं, या कुछ बड़े बदलाव की तरफ या किसी नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, ऐसी संभावना दिख रही है। समय बहुत सुंदर है, इस समय का पूरा इस्तेमाल करें, आपको लाभ अवश्य होगा। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? आधा सप्ताह कार्तिक का और आधा सप्ताह जो है वो मार्गशीर्ष का। अब देखिए, कार्तिक महीने में श्री हरि की पूजा होती है और मार्गशीर्ष में होती है भगवान कृष्ण की। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण की पूजा करें, तो आपकी समस्याएं कम होंगी, और ख़ास तौर से उनको तुलसी दल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो प्लेनेट पांडे के साप्ताहिक राशिफल की इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।